तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टोकी सदा एक जगह पर जाता है जहाँ पर सजाको भी होता है और वो उसे मेमोरी कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, बस तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम मेरे बीच में मत आना। और फिर हमें टोकी और टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और टोकी सदा कहता है कि गोवा के सभी मशीन निंजा गायब हो चुके हैं और टोकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो हम पर हमला करने के लिए गायब हुए हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम इस वार को रोक सकें। और टोकी सदा कहता है कि गोगा विलेज के चीफ ने सबसे कट आउट कर लिया है, उस तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इटोकी कहता है कि जब गोगा वाले हम पर हमला करेंगे तो हमारी डिफेंस कमज़ोर होगा। और वो टोकी सदा से कहता है कि तुम अटैक का टाइम पता करो, मैं डायरेक्ट जाकर उनसे बात करूंगा। और टोकी सदा कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकेले तुम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इटोकी कहता है कि अकेले ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिडन निंजा कोर की मदद से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इटोकी इतने सालों बाद सीक्रेट निंजा कोड निकालता है और उसे पहन लेता है। और फिर हमें अगले सीन में इटोकी, कोसे और टोकी सदा गोवा की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और इटोकी उन दोनों से कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो। और टोकी सदा कहता है कि मैंने ईगा विलेज छोड़ दिया है इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानूंगा। और कोसे भी उसकी बात मानने से मना कर देती है, जिसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे इटोकी कोसे के पास आया होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो। मॉम का ड्रीम था कि वो अपने बच्चों को कुछ करता हुआ देखें और मैं श्योर हूँ कि मॉम चाहती हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो और ये रीज़न काफ़ी है तुम्हें अपनी लाइफ कंटिन्यू करने का। और इटोकी टोकी सदा से यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है और इटोकी सदा कहता है कि गोगा वाले यहाँ पर अटैक करने वाले हैं और चीफ चाहते हैं कि हम सारे विलेजर को यहाँ से बाहर निकाल दें और चीफ अकेले गोगा वालों के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिसके बाद टोकी सदा उसे एक डिवाइस देता है जिसमें कोसे अपने सर में लगी हुई चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है और कोसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये काम करना चाहती हूँ। जिसके बाद इटोकी इनकी बात मान जाता है और गोवा के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये सब हेडक्वार्टर में जाते हैं, लेकिन गोगा विलेज का चीफ उसे कैमरे की मदद से देख रहा होता है और एक बंदा वहाँ पर कहता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेडक्वार्टर में घुसने की। और दूसरा बंदा कहता है कि इसमें टोकी सदा भी है। चीफ कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है। जिसके बाद वो बंदा कहता है सभी रोबोटिक निंजा को एक्टिवेट कर दो और रोबोटिक निंजा को वापस बुला लो जो कि ईगा विलेज पर अटैक करने के लिए गए हैं, लेकिन ईगा वालों ने सारे सिग्नल ब्लॉक कर दिए होते हैं जिस वजह से इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। और फिर गोवा वाले यहाँ पर अटैक शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी और कोसी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर रिएको और किराई भी आ जाती है। तो कि पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिएको कहती है कि मैं यहाँ पर वो लेने आई हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था। और किराई कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और वो उसको सारी बात बता देती है कि वो ही उनकी बात लीक करती थी और ये भी वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने आई है। और ये सुनकर इटोकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर किराई और रिएको इन रोबोटिक निंजा से लड़ने लगते हैं और वो तीनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। और गोवा का चीफ ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो अपना निंजा टूल निकाल लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी के सामने 3 निंजा आ जाते हैं। इटोकी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर रोबोटिक निंजा को बुला लेता है और इटोकी इन दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए कहता है और वो अपने सीक्रेट निंजा टूल से उन लोगों पर अटैक करता है। इस सीक्रेट निंजा कोर से इटोकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उन सभी रोबोटों को हरा देता है, पर इससे उसको काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो जाता है और तभी इटोकी सदा आंखों से बचा लेता है और कोसी यहाँ पर स्मोक करके इटोकी को लेकर निकल जाती है और टोकी सदा उन रोबोट से फाइट कर रहा होता है। और इटोकी और कोसे जैसे ही आगे पहुंचते हैं यहाँ पर उन्हें 2 निंजास और मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम इनको मारकर जल्दी से यहाँ पर मैटर ख़त्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सजाको भी आ जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है और फिर इन दोनों को निंजास को यहाँ पर मार देता है और इटोकी कोसे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एक गोवा के चीफ के पास पहुँच जाते हैं और वो इन दोनों को देखकर कहता है कि अच्छा ऐसा दिखता है निंजा सीक्रेट कोर। इटोकी कहता है ये ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हारे पिछले चीफ ने अपनी जान पर खेल के प्रोटेक्ट किया है और तुम इसके लिए सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इटोकी कहता है ये सिर्फ मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे दे सकता हूँ, अब तुम किसी भी विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और तुम अपने सारे क्राइम्स कन्फेस करोगे और तुम एक निंजा होना भी छोड़ दोगे और अपने सारे मैकेनिकल निंजास को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन गोवा का चीफ यहाँ पर कहता है
कद्दू करे मेरा, तेरे कहने पे कर दूं। मैं ये सब नहीं मानता बच्चे, तुम एक बच्चे हो और तुम मुझे नहीं मार सकते और ना ही तुम में इतनी हिम्मत है। बस कुछ देर मुझे यहाँ पर वेट करना है और ईगा विलेज को डिस्ट्रॉय करके मेरे निंजा वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो सब तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और इटोकी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम क्यों सारे निंजा को मारना चाहते हो और क्यों सारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। शायद तुम भी एक निंजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हें निंजा बनना पड़ा और तुम्हें इसलिए कर रहे हो। अगर तुम सारे निंजा को मार दोगे तो किसी को भी आगे निंजा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एक निंजा फैमिली में जन्म लेते हो तो आगे जाकर आपको भी एक निंजा बनना पड़ता है और ये चीज़ उसके लिए कंपलसरी हो जाती है। तो यही रीज़न है ना कि तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी तरह सफ़र ना करें। अगर तुम्हारा ये रीज़न है निंजा को हेट करने के लिए तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों निंजाओं में से एक निंजा को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि गोवा की करंट सिचुएशन पर तुम्हारा क्या ख्याल है। मान लो रोबोटिक निंजाओं ने सभी निंजा को मार दिया तो उसके बाद क्या। तो उनमें से एक निंजा रिप्लाई करता है जो पावरफुल होंगे वो सबसे टॉप पर होंगे और जो कमज़ोर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे डैड एक डरपोक थे इसलिए उनको मार दिया गया। और सजाको ने जिसको पकड़ा होता है वो बंदा उससे पूछता है आखिरकार तुम चीफ को हराना क्यों चाहते हो, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। और सजाको कहता है हाँ मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। जिसके बाद ये बंदा गुस्सा हो जाता है और सजाको पर अटैक कर देता है। और सजाको कहता है कि अभी के गोवा विलेज के पास दिल नहीं है, इसलिए मैं गोवा को दोबारा से रीमेक करूँगा। इसके बाद वो अपने फायर से इन दोनों पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हमें फिर से इनका चीफ को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें प्यार से पाला गया है और मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी। और मैं सभी निंजा और उनके विलेज को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे के सारे बकवास हैं। और चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मॉम को मारने का एक बड़ा रीज़न ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मैंने तो उनको बस ऐसे ही मार दिया जैसे हम एक कीड़े को मारते हैं। और ये सुनकर इटोकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका सीक्रेट निंजा कोर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और इटोकी अपने तलवार निकाल लेता है और ये चीफ उसको उकसा रहा होता है ताकि वो अपना सीक्रेट निंजा को इस्तेमाल करे, लेकिन कोसे उसे रोक लेती है। जिसके बाद इटोकी यहाँ से वापस मुड़कर जाने लगता है और इटोकी कहता है हमारा जो काम था वो यहाँ पर हो चुका है। और हम देखते हैं कि एनएससी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है क्योंकि इटोकी एक डिवाइस की मदद से ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और गोवा का चीफ जो भी आज तक उसने किया उसने सारा कन्फ्रेंस कर लिया और एनएससी को इसके बारे में पता चल जाता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इटोकी और सियोनी बात कर रहे होते हैं और इटोकी कह रहा होता है कि मैं गोवा विलेज के चीफ से सारी बातें सच सच बाहर निकलवाऊंगा। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है सियोनी अपने चीफ से परमिशन ले लेती है गोवा पर अटैक करने के लिए और फिर वो इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। रिको किराए का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और इटोकी उस चीफ से कहता है अब तुम सिलेंडर कर दो, लेकिन वो चीफ अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उन पर अटैक कर देता है और कोसे इटोकी को बचाते हुए यहाँ पर घायल हो जाती है। जिसके बाद वो चीफ इटोकी पे बहुत ज़्यादा हमला करना शुरू कर देता है और वो लगातार हमला कर रहा होता है और वो इटोकी से कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जिसके जवाब में इटोकी भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और तभी कोसे आकर उस चीफ को पीछे से पकड़ लेती है और वो देखकर बहुत ज़्यादा भौंकल आ जाता है और उसे पकड़कर दूर फेंक के मारता है। और तभी इटोकी आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जब ये लड़ रहे होते हैं इनके हाथ आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इटोकी का सीक्रेट निंजा कोर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद इटोकी से काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है और वो उसको एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो उड़कर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और उसके पास टोकी सदा आता है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में एनएससी आ जाएगी, तब तक तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि गोवा के चीफ इटोकी को कह रहा होता है तुम जन्म से ही पावरफुल हो और जन्म से ही मैं डिफेक्टिव हूँ और तुम अपने माँ के कातिल को मारने में कतरा रहे हो, लेकिन मैं एक छोटे से बच्चे को मारने में कतराऊँगा नहीं। हमें जैसा होना था हम वैसे ही हैं और मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। और इटोकी कहता है ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे साथ ही अनफेयर है, ये दुनिया बनी अनफेयर के लिए है और यहाँ पर सभी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वजह से कमीने बन जाओ। और ये बोलकर इटोकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो चीफ इटोकी पर गन से फायर करने लगता है और तभी यहाँ पर इटोकी सदा आकर उसे मार देता है और तब शियोनी भी यहाँ पर पहुँच जाती है
और टोकुसदा सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और यहाँ पे इटोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मानता और कहता है कि ये मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये बर्डन उठाओ। और ये बोलकर टोकुसदा यहाँ से कूद जाता है और गायब हो जाता है। और जैसे टोकुसदा ने कहा होता है, इन सब का इल्ज़ाम सियोनी टोकुसदा पर लगा देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद कोसी और टोकी यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और गोगा और ईगा विलेज के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अभी टोकुसदा का कुछ पता नहीं लगता और सियोनी से एक बंदा बात कर रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि हमें नहीं लगता कि टोकुसदा हमसे भाग रहा है, बल्कि वो हमें शेडो से प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो बंदा पूछता है कि क्या तुम अब भी उसे पनिश करोगी, और सियोनी कहती है कि मैं बस अपनी ड्यूटी करूँगी। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से निंजा टूल्स काम कर रही होती है और किराए भी एक एक्ट्रेस बन गई है। और वो एक इंटरव्यू में कह रही होती है कि मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं झूठ बोलकर लोगों को एंटरटेन करूँ। और सजाको भी गोवा का चीफ बन गया होता है। और फिर हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि इटोकी की मुंह की कवर पर आई होती है और वो कहती है कि इटोकी ने एक नया काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो उस काम को अब अच्छे से कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में वो काम को छोड़ देगा। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खिलौने से खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका खिलौना रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और वो बच्चा भी उसे खिलौने को उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है। लेकिन तभी सही टाइम पर आकर इटोकी उसे बचा लेता है और उस बच्चे की मॉम इटोकी से शुक्रिया बोलती है उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। उस बच्चे की मॉम उसे डांटती है, तुम कभी भी ऐसी चीज़ मत करना, और वो इटोकी से माफ़ी मांगती है इस चीज़ के लिए। इटोकी कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि सेफ है। और वो बच्चा इटोकी से पूछता है, क्या आप एक निंजा हो? इटोकी कहता है, निंजा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।